जब भी मैं किसी शादी में जाता हूँ मुझे रोटी पूरी कुछ नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लच्छा पराठा। लच्छा पराठा मेरा इतना फेवरेट है और मैं आज आपके लिए पुदीने के फ्लेवर का लच्छा पराठा बनाने वाला हूँ। इट इज़ पुदीना लच्छा पराठा। सो वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ कपिल। तो शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। लेट्स बिगिन। सबसे पहले ऑफ कोर्स आटा गूंदेंगे। तो एक बड़े बोल के अंदर या फिर परांत के अंदर आप ले लेना होल व्हीट फ्लावर यानी कि आटा। इसके अंदर जाएगा नमक स्वाद अनुसार, ये गई रेड चिली पाउडर और देसी घी। और देसी घी एक्चुअली यही नहीं कि सिर्फ टेस्ट आएगा, रिच हो जाएंगे पराठे, बट इससे बहुत खस्ता बनते हैं। आप कोई भी फैट अगर ऐड करते हो ना आटे के अंदर गूंदते वक्त तो बहुत रिच हो जाता है, बहुत फ्लेकी पराठे बनते हैं। और नॉर्मल पानी से इसे गूंद लेंगे, बिल्कुल रोटी चपाती के जैसा सॉफ्ट डो हमें गूंद के तैयार करना है। तो लो जी, आटा जो है वो लच्छे पराठे के लिए तैयार है। आज शो यू कैसा होना चाहिए ये। आप इसको टच करोगे बिल्कुल ईजिली ये उंगली जो है वो अंदर जानी चाहिए और इस तरीके से ये निशान छोड़नी चाहिए। और ये जो गीला टॉवल है, किचन टॉवल, उससे आप आटे को कवर करके कम से कम 15 मिनट के लिए तो छोड़ दो बाहर ही किचन काउंटर के ऊपर, या फिर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो फिर आप इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना। आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और पराठे ज़बरदस्त बनेंगे। तो जी आटे को रेस्ट करते हुए हो गया है आधा घंटा। अब हम इसको थोड़ा सा गूंद लेते हैं और तो आटा अब तैयार है पराठे बनाने के लिए। अब लच्छे पराठे की जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्टगिरी है, जो कारीगरी है वो शुरू होगी। कैसे वो देखो। अच्छा, थोड़ा सा इसके लिए पेड़ा जो है वो बड़ा तोड़ा जाता है और बाकी का आटा आप प्लीज़ खुला मत रखना। जो गीला कपड़ा था ना, प्लेट के अंदर आटे को रख के उसके ऊपर आप गीले कपड़े से ढक देना, नहीं तो उसके ऊपर एक फिल्म आ जाती है, एक परत आ जाती है। सूखा आटा लेंगे और अब ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ऑफ कोर्स मैंने ये सीखा है अपनी मम्मी से और मुझे याद है मेरी मम्मी भी लच्छे पराठे बहुत अच्छे बनाती है। संडे को या फिर कोई भी हॉलीडे हो या कोई भी छुट्टी का दिन हो, मेरी जो मम्मी है वो बनाया करती थी लच्छे पराठे। तो उन्हीं लच्छे पराठों की याद आ गई। खैर ओवन तो नहीं है अभी, तंदूर में तो मैं नहीं बना रहा हूँ, बट स्वाद वैसा ही आएगा। बस कुछ इसी साइज की आपको एक बड़ी सी रोटी बनानी है, हल्की हल्की ट्रांसपेरेंट हो। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर घी लगाया हुआ है और घी को अच्छे से मैं फैला दूंगा इस रोटी के ऊपर। तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं ड्राइड मिंट लीव्स है, यानी कि सूखा हुआ पुदीना है। अच्छे से इसके ऊपर हम छिड़क देंगे। कंजूसी भी मत करना है डालते हुए और ज़रा दिल खोल के भी मत डालना, क्योंकि पुदीना जो होता है जब सूख जाता है ना तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब थोड़ा सा लेंगे सूखा आटा और इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसको अच्छे से हाथ से आप फैला दो। ज़रा सा घी, आपको मुझे बताना है कि कौन कौन बचपन में जापानी पंखे बनाया करता था। याद है ना? बस वही करना है और कुछ नहीं करना। आप उठाओ और इस तरीके से फोल्ड करो और इसको वापस फोल्ड करो ऐसे। देखा? बस इसी तरीके से आपको फोल्ड करते जाना है, करते जाना है। और अगर आपको लग रहा है कि बीच में से कहीं चिपक रहा है, कहीं फट रहा है, उसको सील कर दो यार, क्योंकि वो जब लच्छे बनेंगे ना कुछ नहीं नजर आएगा, सिर्फ फ्लेवर आएगा। हल्का सा आप स्ट्रेच करो, बट बहुत ज़्यादा कुश्ती भी मत कर लेना कि वो टूट जाए। इसके ऊपर सूखा आटा छिड़को, जलेबी की तरह घुमा दो। ये जो इसका ये वाला हिस्सा है इसको आप हल्का सा स्ट्रेच करो और नीचे दबा दो। घी लगाओ उंगलियों पे और इसको इस तरीके से आप लगा दो इसके ऊपर, ताकि ये सूखे ना। अब क्या करेंगे,
बेलेंगे नहीं, इसको हम इसी तरीके से रहने देंगे काउंटर के ऊपर या प्लेट के अंदर, और इसके ऊपर हम कवर कर देंगे ये गीला कपड़ा। तो जो लेयर्स बनाई हैं, जो परतें बनाई हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी और क्लियरली विजिबल होगी, ब्लेंड नहीं होगी जब आप इसे सेकोगे तवे के ऊपर। तो अब बनाना शुरू करते हैं पराठे। और यहाँ पे मैंने तवा ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है एंड तवा शुड बी मीडियम हॉट। बस ये लेते हैं, ये जो हमने लच्छेदार ये जो पेड़े, थोड़ा सा छिड़केंगे हम सूखा आटा, हल्का हल्का प्रेस करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो आपने इतनी मेहनत करके जो परतें बनाई है ना, वो आपस में आटे से चिपक जाएंगी। परफेक्ट। बेलने के बाद इसके ऊपर फिर से जाएगा घी। सूखा हुआ पुदीना है वो इसके ऊपर, रेड चिली पाउडर भी छिड़क देते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे रखेंगे और सेकेंगे। जो ये वाली साइड है ना, जहाँ पे घी लगाया है मैंने, तो वो आपको नीचे रखनी है अच्छे से, जब तक एक गोल्डन ब्राउन कलर का क्रिस्पी खस्ता पराठा नहीं बन जाता ना, और इसकी सारी परतें आपको क्लियरली दिखाई देंगी। इसे मुझे तब तक अच्छे से घी लगा लगा के सेकना है, सूखा नहीं। हाँ, लच्छा पराठा और सूखा, इट्स अ क्राइम। घी डालते ही जो पुदीना रोस्ट हुआ, जो भुना है घी के अंदर ना, उसकी क्या खुशबू आ रही है। और अब बहुत केयरफुली इसको हम पलट देंगे। तो अब यही पहचान है एक परफेक्ट लच्छे पराठे की। लच्छे पराठे में अगर लच्छे ही नजर ना आए तो काय का लच्छा पराठा। बट अब बहुत ध्यान से इसको उठाना, अगर इसके लच्छे खुल भी गए ना तो चुन चुन के खा लेना फिर। तो पुदीना लच्छा पराठा जो है वो बन के तैयार है। मैं आपको एक बार ना इनकी एक तो आवाज़ सुनाता हूँ आपको, कितने खस्ता बने हैं, और परतें एक बार फिर से देखो आप मेरे साथ। पराठे, अचार, टेटली कॉम्बिनेशन बनके बिल्कुल तैयार है। एक चीज़ की कमी है, गर्मा गर्म चाय। तो मैं तो चाय बनाने जाता हूँ और ये पराठों का स्वाद लेता हूँ। आप भी ज़रा ट्राई करो और इनका लुत्फ़ उठाओ। मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और भी यमी यमी रेसिपीज़ के साथ आपके लिए हाजिर होता हूँ मैं दिल से देसी पर, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सी यू अगेन विद मोर सच रेसिपीज़। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।